सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवतावाद के ऊपर अध्ययन कर रहे थे तो वेद का क्या कहना है? वेद एक देवतावाद को मानने वाला है या अनेक देवतावाद को? जो आर्य लोग थे, जो वेद को प्रमाण मानने वाले, जो वेद की उपासना करने वाले या वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले जो श्रेष्ठ लोग थे, वो मूर्तिमान के उपासक थे या अमूर्त के उपासक? मूर्त के उपासक थे या अमूर्त के उपासक थे? अब तक तो हमने यही तो पढ़ा था कि दो प्रकार के देवता हैं, मूर्त और अमूर्त। तो दोनों के उपासक रहे हैं, ये तो पढ़ा है। मूर्त देवता कौन कौन से हैं और अमूर्त कौन कौन से हैं? माता पिता गुरु आदि पंचभूत, ये कैसे हैं? मूर्त देव हैं। तो कुछ मूर्त देव हैं, कुछ अमूर्त देव हैं, इसलिए वेद में दोनों का ही वर्णन है। फिर बीच में जो लोग ऐसे मानते हैं, अंग्रेज आदि या यहाँ के भी अपने कुछ लोग ऐसे जो मानते हैं कि ये तो ऐसे ही ना जड़ के ही केवल उपासक रहे हैं, ईश्वर के उपासक जो उसका चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका तो इनको पता ही नहीं था। तो उसका प्रमाण महर्षि दयानंद यहाँ दे रहे हैं कि देखो, शुरू से जो यज्ञ हवन आदि जो हमारी पूजा की उपासना की जो पद्धति हैं और उनमें जो मंत्र प्रयुक्त होते हैं वो ये वाले मंत्र हैं। और उन मंत्रों में जो निर्देश किया गया है वो कौन से ब्रह्म का निर्देश किया गया है? कहीं सगुण साकार का, कहीं निर्गुण निराकार का। तो दोनों ही प्रकार के हमारे उपासक रहे हैं। तो कल हमने ये 10 मंत्र तक पढ़ा था। इत्यादयो मंत्रा यजुषी बहवः सन्ति। तो ये यजुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। तथा सामवेदस्य उत्तरार्चिके त्रिकम, ऐसे ही सामवेद का जो उत्तरार्चिक है उसमें भी 11-11 मंत्र के त्रिक हैं और उनको उपासना में बोला जाता है। अभित्वा शूर नो नुमो अदुग्धा इव धेनवः ईशानम अस्य जगतः स्वरदिशम ईशानम इंद्र तस्थुषः। तो यहाँ जिस ईश के बारे में, जिस इंद्र के बारे में इस मंत्र में संकेत किया है वो कैसा है? परब्रह्म परमेश्वर है। न त्वावा अन्यो दिव्या न पार्थिवो न जाता न जनिष्यते अश्वयंतो मघवन इंद्रवाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे। तो ये इसके हैं, सामवेद की ऋचाएं हैं ये। फिर ऋग्वेद के दे रहे हैं, ये नासदीय सूक्त के मंत्र हैं। ना सदासी इन्नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नव्यो ओमा परोयत किमावरीव कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमा आसीत् गहनं गभीरम् इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद। तो ये उसके हैं नासदीय सूक्त के। तो इनमें जो उपासना की है, यो अस्य अध्यक्ष, जो इस सारी सृष्टि का अध्यक्ष है, वो परमे व्योमनी, वो उस परम व्योम में रहता है। तो ये इनसे
पार, बियॉन्ड माने जो ये दिखाई दे रहे हैं आकाश आदि, उनसे भी पार जो इन सब का अध्यक्ष है, अध्यक्ष मतलब स्वामी, तो यहाँ उसी परब्रह्म की उपासना ही यहाँ पर बताई गई है। और इस सृष्टि से पहले न सद आसीत न असद आसीत, न रज न व्योम, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब उससे पहले भी तो कोई एक सर्वशक्तिमान था जिसने इस सब को बनाया। तो इन मंत्रों में हम उसी की उपासना कर रहे हैं। यंता सप्ता मंत्र ऋग्वेदे, तो ये नासदीय सूक्त के 7 मंत्र हैं, जिनमें से यहाँ पर 2 का ही इन्होंने वर्णन किया है। यत् परमं अवम यच्च मध्यमं प्रजापति ससृजे विश्वरूपं कियता स्कंभ प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद्बभूव यस्मिन् भूमि अंतरिक्षं द्यौ यस्मिन् ध्यायिता यत्र अग्निश्चन्द्रमा सूर्यो वा तिष्ठति तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कंभं तं ब्रूहि कतमस्विद् स देवः। ये अथर्ववेद का दे दिया। इत्यादयो अथर्ववेदे अपि बहवो मंत्राः सन्ति, एतेषां मंत्राणां मध्यात् केषाञ्चित् अर्थः पूर्वं प्रकाशितः केषाञ्चित् अग्रे विधास्यते। तो ये जो मंत्र दे रहे हैं इनके कुछ के अर्थ तो पहले हमने कर दिए हैं और कुछ का आगे करेंगे। अत्र अप्रसंगात् नोच्यते, यहाँ पर हमारा मंत्रों का अर्थ करना ये प्रसंग नहीं चल रहा, बल्कि देवताओं का प्रसंग चल रहा था, इसलिए हमने इन सब मंत्रों के अर्थ नहीं किए, आगे करेंगे, कुछ का पीछे कर दिया। यहाँ तो केवल प्रमाण दे रहे हैं कि हम किसके उपासक हैं। तो आगे फिर ये कठोपनिषद के दे रहे हैं। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानात्मनः अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा अरसं नित्यम् अगन्धवच्च यत् अनाद्यवन्तं महत परम ध्रुवं निचाय्य तम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। तो ये सारा वर्णन किसका है? परब्रह्म का। यदेव इह तद अमुत्र यद अमुत्र तदन्विह मृत्योः से मृत्युम आपनोति य इह नाना एव पश्यति। तो जो नानात्व को देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। तो यहाँ उसे एक ब्रह्म की ही उपासना के बारे में कहा जा रहा है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। और आगे कहा दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्याम अंतरो ह्यज अप्राणो ही अमनः शुभ्रो होई अक्षरात् परतः पर। और आगे कहा यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एष व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठित। न अंतःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न उभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टव्यम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्म्य और प्रत्यसारम् प्रपंचोपशमं शांतं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमंत सोष्णुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चिते। तो कह रहे हैं आगे फिर दे रहे छांदोग्य उपनिषद का। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। भूमा क्या है?
भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, उस भूमा को ही जानना चाहिए। तो कितना तो स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। और भूमा क्या है? यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा। और अल्प क्या है? अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम, यो वै भूमा तद अमृतम, अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि। तो बोले वो भूमा किस में रहता है फिर? बोले उसकी तो अपनी ही महिमा है, वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। संसार में जिन लोगों को महिमावान कहते हैं उनकी महिमा किस में प्रतिष्ठित है? दूसरे में। लोक में किसको महिमावान कहेंगे? जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, जिसके पास पशु हैं, जिसके पास जमीन है, और वो सब हटा दें तो वो व्यक्ति को फिर महिमावान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फिर नहीं कहेंगे। तो इस व्यक्ति की महिमा किस में प्रतिष्ठित थी? दूसरों में। तो कह रहे हैं जो दूसरे की महिमा से अपने आप को महिमावान मानता है तो वो अल्प का पुजारी है। और ये जो भूमा है ये महिमा स कस्मिन् प्रतिष्ठित, वो किस में प्रतिष्ठित है? स्वे महिम्नि, अपनी ही महिमा में। उसको कोई अल्प नहीं कर सकता है। जो अपनी महिमा से महिमावान है उसको कोई अल्प नहीं कर सकता। और जो दूसरे की महिमा से, किसी भी दूसरी वस्तु से, व्यक्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से अपने आप को महिमावान समझता है तो वो कभी भी अल्प हो सकता है। उससे वो महिमा छीनी और वो अल्प हुआ। तो वेदोक्त ईशान आदि विशेषण प्रतिपादितो अणोरणीयान इत्यादि उपनिषद उक्त विशेषण प्रतिपादितश्च यह परमेश्वरो अस्ति स एव आर्यैः सृष्टिम आरभ्य अद्य पर्यन्तम यथावत् विदित्वा उपासितो अस्ति इति मन्यध्वम्। तो कह रहे हैं ऊपर जो हमने वेदों के बारे में बताया, वेदों में जो उनके ईश्वर आदि के विशेषण प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे अणोरणीयान आदि नित्य है, और उपनिषदों में जो विशेषण प्रतिपादित किए गए हैं उन विशेषणों से युक्त यह परमेश्वरो अस्ति, जो परमेश्वर है, जो अभी अभी हमने उदाहरण दिए, इन विशेषणों से युक्त जो परमेश्वर है, स एव आर्यैः, वो परमेश्वर ही आर्यों के द्वारा सृष्टिम आरभ्य अद्य पर्यंतम, सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज तक, यथावत विदित्वा, उसको यथावत जान के, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही जान करके, उपासितो अस्ति, उसकी उपासना की गई है। इति मन्यध्वम, ऐसा मान लेना चाहिए, ऐसे जान लेना चाहिए। तो हम किसी भूत प्रेत आदि के उपासक नहीं हैं, बल्कि वेद दर्शन उपनिषद आदि में जो ईश्वर का स्वरूप वर्णित किया है उसको वैसा ही जान करके, यथावत विदित्वा, वैसी ही हमने सदा उपासना की है। और आज भी श्रेष्ठ जन वैसी ही ईश्वर की उपासना करते हैं, उन विशेषणों से युक्त ईश्वर की उपासना करते हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। एवं परब्रह्म विषय प्रकाशकेषु प्रमाणेषु सत्सु यद भट्ट मोक्ष मूलरैः उक्तम आर्याणां पूर्वम ईश्वर ज्ञानम न आसीत् पुनः क्रमात् जातम इति न तत्शिष्ट ग्रहण अर्हं न अस्ति इति विजानीमः। तो कह रहे हैं इस प्रकार से परब्रह्म विषय प्रकाशकेषु, परब्रह्म के विषय को प्रकाशित करने वाले प्रमाणेषु, प्रमाणों में, सत्सु, ये प्रमाण हमारे पास होने के कारण, इतने प्रमाण दिए ना कि हम किसके उपासक थे, तो इतने प्रमाणों के होने पर जो भट्ट मोक्ष मूलरैः उक्तम, जो भट्ट माने डॉक्टर के लिए कहा जाता है वैसे, तो जो इस भट्ट मोक्ष मूलर ने जो कहा कि आर्याणाम पूर्वम ईश्वरम ज्ञानम न आसीत, ईश्वर ज्ञानम न आसीत, जो कहा कि इनको पहले ईश्वर का ज्ञान नहीं था, आर्यों को क्रम से इनको हो गया, क्रमात् जातम इति। तो कह रहे हैं ये उसका कहना ठीक नहीं है।
तत्शिष्ट ग्रहण ग्राह्यम न अस्ति इति विजानीय में, तो वो शिष्ट लोगों के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता है उसका कथन, वो कथन ठीक नहीं है उसका। किंच और कह रहे हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् एतत् मंत्र व्याख्यान अनवसरे अयं मंत्रो अर्वाचीनो अस्ति इति अस्ति छंदस इति शारमण्य देशोत्पन्नैः भट्ट मोक्षमूलरैः स्वकीय संस्कृत साहित्याख्ये ग्रंथे एतद् विषये यदुक्तं तन्न संगच्छते। ये जो हैं मोक्षमूलर, इन्होंने कहा कि देखो ये आर्य लोग जिसकी उपासना करते हैं ना, उस मंत्र में लिखा है हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो इससे ये पता लग रहा है, इस मंत्र में कहा जा रहा है ना कि पहले वो सबका स्वामी था, तो इसका मतलब है अब ये जो मंत्र बोला जा रहा है ये मंत्र क्या है, अर्वाचीन, नया है। जब हम कह रहे हैं कि पहले ये बात कही जाती थी तो इसका मतलब मैं नया हूं ना, तो इस मंत्र को आश्रय लेके उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया। एतत् मंत्र व्याख्यान अवसरे, इस मंत्र का जब वो व्याख्यान करने लगे तो उस अवसर में वो क्या कह रहे हैं, मंत्रो अर्वाचीनो अस्ति, ये मंत्र अर्वाचीन है। और मंत्र क्या है, ये तो छंदस इति, ये तो छंद है। वो कहते हैं दो प्रकार के मंत्र हैं, कुछ मंत्र हैं कुछ छंद हैं। छंद तो श्लोक आदि में होते हैं ना, तो कह रहे हैं छंद इति शारमण्य देशोत्पन्नई, शारमण्य देश में उत्पन्न होने वाले भट्ट मोक्षमूलर के द्वारा स्वकीय संस्कृत साहित्याख्ये ग्रंथे, अपने किसी संस्कृत साहित्य के किसी ग्रंथ में एतद विषये, इस विषय में यदुक्तम, जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये तो नया मंत्र है हिरण्यगर्भ, कह रहे हैं तत् न संगच्छते, वो ठीक नहीं है, वो युक्ति संगत नहीं है। यच्च देवानाम द्वौ भागौ, और उसने कहा कि इनके यहाँ देवताओं के भी दो भाग हैं, एक छंदो द्वितीय मंत्रश्च, एक छंद है और दूसरा मंत्र, तो ये दो देवता हैं इनके, ऐसे उसने कहा अपने ग्रंथ में। तो उसने देवों के भी दो भाग कर दिए। कहने तत्र यत सामान्यर्थाभिधानम पर बुद्धि प्रेरणाजन्यम स्वकल्पनया रचना भावम यथा ही अज्ञानिनो मुखाद अकस्मात् निस्सरेद ईदृशम यद रचनम तच्छंदः इति विज्ञेयम्। तो ये उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसे लिखा है कि ये जो वेद की बात करते हैं ये आर्य लोग, तो इनके वेद में देवों के दो भाग हैं, एक छंद और दूसरा मंत्र। तो जहां पर सामान्य अर्थाभिधानम, जहां सामान्य अर्थ का नाम लिया गया है, अभिधान किया गया है, पर बुद्धि प्रेरणा जन्यम, और उन शब्दों से किसी दूसरे की बुद्धि को प्रेरणा दी जा रही है। स्वकल्पनया रचना भावम, उनकी रचना तो इन आर्यों ने अपनी कल्पना से की है। मतलब कुछ ऐसे मंत्र है ना जिसमें दूसरे को भी प्रेरणा दी जाए, तो वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपनी कल्पना से रच लिए। और वो कैसे रच लिए, यथा ही अज्ञानिनो मुखात अकस्मात निस्सरेत, जैसे किसी अज्ञानी के मुख से अकस्मात कोई अच्छी बात निकल जाए, था तो अज्ञानी पर कोई अच्छी बात निकल गई, तो कह रहे हैं ऐसे इन आर्यों को कोई ज्ञान तो था नहीं और अकस्मात इनके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल गए, तो वो शब्द क्या है, छंद। यथा ही अज्ञानिनो मुखात अकस्मात निस्सरित ईदृशम यद रचनम, इस प्रकार की जो रचना है, तच्छंद इति विज्ञेयम्, वो छंद है। मतलब दो प्रकार की हो गई, एक अपनी कल्पना से दूसरे की बुद्धि को प्रेरणा देने के लिए जो रचा उसका नाम है छंद, छंद। और जो अचानक कोई अच्छी बात निकल गई, जैसे किसी मूर्ख के मुख से कोई अच्छी बात निकल जाए, ऐसे अचानक इनके मुख से कुछ अच्छा निकल गया, वो भाग है मंत्र। तो दो भाग हैं, छंद और, दो देवता हैं, छंद और मंत्र। तस्य, और आगे क्या कह रहे हैं, तस्य उत्पत्ति समय 31 शतानि वर्षाणि अधिकाधिकानि व्यतीतानि, और अधिक से अधिक इस वेद की उत्पत्ति का समय क्या है,
31 3100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा, ऐसे मैक्स मूलर ने अपनी उसमें लिख दिया। मोक्ष मूलर, हाँ मोक्ष मूलर तो क्या है, मैक्स मूलर ही है इसको कहाँ मोक्ष होगा। तो इन वेद की उत्पत्ति को अधिक से अधिक 3100 वर्ष बीते हैं। तथा 39 वर्षाणी मंत्रोत्पत्तौ, तो ये ऊपर 2 भाग किए थे ना, छंद वाला जो भाग है उसको तो 3100 वर्ष बीत गए, और जो मंत्र वाला भाग है उसको 29 वर्षाणी उसको 2900 वर्ष हुए हैं। इति अनुमानम तेषाम अस्ति, ऐसा इनका अनुमान है। तो कह रहे तत्र तैहि उक्तानि प्रमाणानि, और वहाँ उसने अपने पुस्तक में लिखा है, कह रहे तत्र वहाँ उन वेदों में तैहि उक्तानि प्रमाणानि, वहाँ उन आर्यों के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं वो क्या हैं, अग्नि पूर्वे भी ना, सॉरी आर्यों के द्वारा नहीं, इसके द्वारा मैक्स मूलर के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं कि ये ज्यादा पुराना नहीं है वेद, नया ही है, तो वो प्रमाण के रूप में क्या दे रहा है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन रुता, इस अग्नि की पूर्व वाले ऋषियों ने भी स्तुति की और अब हम नए वाले भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने ही बनाई, इसको वो कह रहा है इत्यादि नहीं ज्ञातव्यानि। तो कह रहे हैं तद इदम अपि अन्यथा अस्ति, तो ये भी उसका कथन अन्यथा है। कुतः, क्यों, हिरण्यगर्भ शब्दस्य अर्थ ज्ञाना अभावात्, क्योंकि इस व्यक्ति को हिरण्यगर्भ शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं था। हिरण्यगर्भ शब्द के अर्थ का ज्ञान का अभाव होने के कारण उसने ऐसा अर्थ किया। अत्र प्रमाणानि, अब उसके प्रमाण हैं। हिरण्यगर्भ क्या होता है, ज्योतिर्वै हिरण्यम, हिरण्य क्या होता है, हिरण्य का मतलब होता है ज्योति, और उसने हिरण्य का अर्थ क्या किया, सोना। तो सोना चांदी तो जब पृथ्वी बनी उसके बाद ही तो उसमें फिर सोना हुआ ना, खान से जो लाते हैं, तो उसने इसका अर्थ सोना कर लिया कि जब से इनके हाथ में सोना आया तो उसको कह लिया हिरण्यगर्भ, ऐसे कह दिया। तो कह रहे हैं ज्योतिर्वै हिरण्यम, हिरण्य नाम है ज्योति का, ज्योतिरेशो अमृतम हिरण्यम, ये ज्योति ही क्या है, अमृत है, और ये क्या है, हिरण्य है। जैसे निरुक्त में आता है केशी केशा रश्मयः तै तद्वान भवति काशनाद्वा प्रकाशनात्वा, तो केशी होती हैं रश्मियां, रश्मि को केशी कहते हैं, और उसने केशी का मतलब क्या समझा, कोई केश वाली महिला, ऐसे अर्थ कर दिया। तो केशी केशा रश्मयः, तो कह रहे हैं ये रश्मियों का नाम है, तई ही, उन रश्मियों से, तई ही तद्वान भवति, उन रश्मियों से वो रश्मि वाला अर्थात ज्योति वाला हो जाता है। क्यों, काशनाद प्रकाशनाद्वा, काश्री दीप्तव धातु है ना, तो उसके प्रकाशित होने से। केसी इदम ज्योति रुच्यते, कह रहे हैं यहाँ केशी का मतलब है ज्योति, और यशो वही हिरण्यम, हिरण्य का मतलब यश भी है और हिरण्य का मतलब ज्योति भी है। ज्योति एव अयम पुरुष इति आत्म ज्योति ही, जब ये कहा जाता है कि ये पुरुष क्या है, ज्योति स्वरूप ही है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि उसका आत्मा जो है वो ज्योति स्वरूप ही है। ज्योतिरिंद्राग्नि ही, और इंद्र को भी ज्योति कहा और अग्नि को भी ज्योति कहा है ये शतपथ ब्राह्मण में। एषाम अर्थः ज्योतिर्विज्ञानम गर्भः स्वरूपम यस्य स हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भ कौन है, ज्योति गर्भ में है जिसके, और ज्योति मतलब विज्ञान, विशेष ज्ञान, विज्ञानम गर्भः, गर्भ का मतलब क्या है, स्वरूपम,
जिसकी सामर्थ्य है, विज्ञान जिसकी सामर्थ्य है, ज्योति जिसकी सामर्थ्य है, ज्योति जिसका स्वरूप है। गर्भ का मतलब क्या है यहाँ? स्वरूपम। तो ज्योति ही अर्थात विज्ञानम, गर्भः स्वरूपम। तो ज्योति या ज्ञान विज्ञान स्वरूप है जिसका, उस परमेश्वर को कहते हैं हिरण्यगर्भ। एवं च, और करें ऐसे ही, ज्योति ही हिरण्यम, ज्योति को हिरण्य कहते हैं। प्रकाशो ज्योति ही, अमृतम माने मोक्षः। ज्योति ही आदित्यादयः, ज्योति के स्वरूप कौन है लोक में? आदित्यादि, सूर्य चंद्र आदि। और केशः माने प्रकाशकः, लोकाश्च, केश माने प्रकाश का, लोकाश्च। सूर्य चंद्र है ज्योति के स्वरूप, और कुछ प्रकाशक लोक हैं। केशालोका माने प्रकाशक लोक। तो ऐसे जैसे सूर्य लोक है वो प्रकाशक है, जैसे चंद्र लोक प्रकाशक है, तो ऐसे और भी ऐसे प्रकाशक लोक हैं जो हमारे से काफी दूर हैं, जिनको जानते नहीं हम। तो केशा माने प्रकाश का, लोकाश्च। यशः सत्कीर्ति ही, धन्यवादश्च। यश किसको कहते हैं? सत्कीर्ति को, धन्यवाद को। ज्योति ही आत्मा जीवश्च, और जब ज्योति आत्मा कहा तो इसका मतलब है जीवात्मा। ज्योति ही इंद्रः, और ज्योति ही सूर्य, अग्निश्च। एतत् सर्वम हिरण्याख्यम, तो इन सब को क्या कहते हैं? हिरण्य। इन सब को हिरण्य नाम से बुलाया जाता है। किस किस को? प्रकाश को, ज्योति को, मोक्ष को, और प्रकाशक लोकों को, यश को, सत्कीर्ति को, और जीवात्मा को, और इंद्र को, अग्नि को, सूर्य को, ये सब क्या कहे जाते हैं? हिरण्यम, हिरण्याख्यम। और गर्भे मतलब सामर्थ्य। हिरण्यगर्भ माने ये सारे ज्योति स्वरूप, सत्कीर्ति, ये लोक लोकांतर, ये सब गर्भ में है जिसके, गर्भ में माने सामर्थ्य में है जिसके, उसको क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भः परमेश्वरः। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होगा? परमेश्वर। तो ये उसको अर्थ आता नहीं था, तो इसलिए कुछ का कुछ अर्थ कर दिया, अर्थ के अनर्थ कर दिए। अतः हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोगात वेदानाम उत्तमत्वम सनातनत्वम तु निश्चीयते न नवीनत्वम। तो हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों की उत्तमता प्रतीत होती है, और सनातनत्वम, उसकी सनातनता निश्चित रूप से प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। न नवीनत्वम, उसकी नूतनता नहीं उससे अभिव्यक्त होती है। न नवीनत्वं च अस्मात् कारणात्, तो इस कारण से, यद तैहि उक्तम, जो मैक्स मूलर आदि ने कहा है, हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोगात् मंत्र भागस्य नवीनत्वं तु द्योतितम भवति। तो जो उसने कहा कि हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से जो मंत्र भाग है उसकी नवीनता द्योतित हो रही है, ये गलत है। किंतु अस्य प्राचीनवत्वे किमपि प्रमाणम न उपलभामहे इति। उसने कहा कि इससे तो नवीनता द्योतित हो रही है, प्राचीनता का तो कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिल रहा है। इति तद भ्रममूलम एव विज्ञेयम। मैक्स मूल नहीं है, वो भ्रममूल है, ऐसे कह रहे हैं। उसको भ्रममूल ही जानना चाहिए। भ्रममूलम एव विज्ञेयम, उनकी इन धारणाओं को भ्रममूलक मानना चाहिए। यच्च उक्तम मंत्र भाग नवीनत्वे अग्नि पूर्वे भी इत्यादि कारणम तदपि तादृशम एव। और जो उसने ये कहा कि ये जो मंत्र भाग है इसमें भी नवीनता दिखाई दे रही है, क्योंकि मंत्र में क्या दिखाई दे रहा है? अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन ही रुत। तो इसका मतलब ये मंत्र जो है ये नूतन ऋषियों ने बनाया, ऐसे लग रहा है। ऐसा किसने कहा? मैक्स मूलर ने। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी तादृशम एव, यहाँ पर भी उसको अर्थ ठीक ठीक नहीं आता था, इसलिए ऐसा अर्थ किया उसने। कुतः, क्यों? ईश्वरस्य त्रिकालदर्शित्वात्,
करें, ये तो ईश्वर लिख रहे हैं ना, मतलब ईश्वर की वाणी है ना वेद तो ईश्वर बोल रहा है ये तो, कि ये जो मुझ परमेश्वर को, मेरा जो स्वरूप है उसको प्राचीन ऋषियों ने भी उसकी उपासना की, आज भी नए ऋषि भी कर रहे हैं। तो इससे इस मंत्र की थोड़ी ना नवीनता या नूतनता सिद्ध होती है, बल्कि ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर तो त्रिकाल दृष्टा है, तो उसको पता है कि प्राचीन माने पहली सृष्टि में भी ऋषियों ने किसकी उपासना की, किस ईश्वर की, आज भी किसकी कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर का त्रिकाल दर्शित्व को दर्शाता है ये मंत्र तो।